यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब और उसकी 46वीं आयत। 46वीं आयत पर जरा गौर करेंगे, 46वीं से 52 वर्ष तक, बल्कि 53 तक। ठीक है जी, ये मैं जैसे जैसे आगे चलता जाऊंगा मैं इसे तलावत करता जाऊंगा, पूरी आयत को अभी तलावत नहीं करेंगे। ये एक स्टोरी है जिस पर आज हम गौर करेंगे। आज के कलाम का उन्वान है कि हम खुदा पर कैसा यकीन रखते हैं। आज के कलाम का उन्वान क्या है जी, कि हम खुदा पर कैसा यकीन रखते हैं। इस बात पर जरा गौर करेंगे। काना गलील के अंदर ये दूसरा मौजज़ा है जिसके ताल्लुक से आज हम बात करेंगे और सीखेंगे कि हमें हालातों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, दुखों के अंदर किस तरह से खुदा की जात पर भरोसा करना चाहिए। मसीह के लोग होते हुए, खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए किस तरह से हमें खुदा की जात पर भरोसा करना है। फिर वो काना गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। अच्छा, यीशु मसीह काना गलील में आए हैं। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह काना गलील में आ गए हैं और यहां पर एक बादशाह है जिसका एक मुलाजिम है। ये मुलाजिम गालबन इसे कोई फौजी अफसर या फौजी सरदार या फौज का कोई खास बंदा कहा जाता है। इसका एक बेटा था जो बहुत ज्यादा बीमार था। बीमारी की हालत में ये अपने घर से निकला है कि मेरा बेटा बीमार हो गया है और मुझे यीशु मसीह से मिलना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की जाते अक़दस के ताल्लुक से इसने सुन रखा है कि वो शाफी है, वो बीमारों को शिफा देता है, वो अंधों की आंखों को खोलता है और वो गुनाहों को मुआफ करता है। ये बातें हम सभी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? ये बातें हम सभी जानते हैं। अब ये निकला है कफरनहूम से और कफरनहूम से ये गलील में आया है। हमारी हालत यह है कि हम जनाब साथ वाले घर से निकल के चर्च भी नहीं जा सकते और ये एक शहर से दूसरे शहर में आया है। आपको पता चलेगा कि ये कितने घंटे का सफर करके आया है, इसके दिल में तड़प क्या थी और इसके अंदर जो दुख था वो दुख दर हकीकत इसे यीशु मसीह के करीब लेकर आया है। हमारी जिंदगी में भी बहुत से मसाइल आते हैं, लेकिन हम उन मसाइल के अंदर यीशु मसीह के करीब आने की बजाय जनाब गिले शिकवे, शिकायत और फिर अपनी वो तमाम तर भलाइयां, नेकियां जो हमने लोगों के साथ की हैं वो याद करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि खुदा का मंसूबा हमारी जिंदगी में क्या है। ये शख्स यीशु मसीह के पास आया है और इसने सुना है और वो सुन करके यीशु मसीह यहूदिया से गलील में आए हैं। यहूदिया से गलील में आया है, वो उसके पास आया और पास आकर दरख्वास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को है। अक्सर औकात आपने भी बहुत से अपने अजीज देखे होंगे, आप किसी की खैर आफियत के लिए हॉस्पिटल में गए होंगे और जिन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खतरे में होती है, फिर आप अपने अजीजों कारब को आके बताते हैं जी होते, डॉक्टर ने भी जवाब देता है कि मुश्किल ही है कि मुंडा हम बचे, दवाइयां भी अपना काम नहीं कर रही, डॉक्टर ने भी जवाब दे देता है, वीक भी बहुत हो गया। एक अंदाजे के तहत आप ये बयान कर लेते हैं और ये तय कर लेते हैं कि अब ये बंदा मर ही जाएगा। तो ये बाप होने के नाते अपने बेटे की हालत से वाकिफ है और ये देख रहा है कि मेरा बेटा मरने के करीब है और उसके मरने से पहले वो यीशु मसीह के पास आ जाता है कि इससे पहले मेरा बेटा इस दुनिया से रेहालत कर जाए, लाजिम है कि मुझे उस हस्ती से मुलाकात करनी चाहिए जो शाफी है। और ये शाफी से मुलाकात करने के लिए आता है और आते ही फिर उसे मशवरे नहीं देता, खुदा तू ऐसा कर दे, खुदा तू ऐसा कर दे, इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है, ए खुदामंद तू मेरे साथ चल। हमारे अंदर ये जुस्तजू ही नहीं होती कि यीशु मसीह तू मेरे साथ चल, मेरे घर में चल, मेरे अपनों में चल, मेरे बेटे मेरे बेटियों के दरमियान चल, तू रह सुकूनत कर, मेरा घराना तेरे लिए हाजिर है। हमारे अंदर ये शौक ही नहीं है, शायद इसलिए कि हम डरते हैं कि हमारे काम यीशु मसीह देख लेगा, हालांकि वो पहले से देखता है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग ना बाइबल मुकद्दस हाथ में पकड़ के कहते हैं अगर मेरे को बाइबल ना होती तो फिर मैं तेनू दसदा। वो इसका बड़ा इस तरह से ना पकड़ के खौफ करते हैं। तो जो कलाम, जो बातें आपके अंदर हैं, आप यीशु मसीह की प्रेजेंस को यही समझते हैं कि वो जहां पे ये कलाम आपने पकड़ा सिर्फ वहीं पे है। यीशु मसीह हर जगह है, बल्कि ये कायनात उसके हाथों में समोई हुई है, हर एक को जानता है वो, और सिर्फ बैरूनी सतह पर नहीं जानता, वो अंदरूनी सतह पर भी जानता है। किसी शख्स ने कहा 1000 नहीं 100, 100 नहीं तो 2, 2 नहीं तो कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जो अंदर और बाहर से एक जैसा हो। भीड़ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं
جو اندر اور باہر سے ایک جیسے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کی بادشاہی کے وارث ہیں, اور انہی لوگوں کے اندر روح القدس بستا ہے. یہ شخص آیا ہے کرب اور تکلیف میں, اس نے آ کے درخواست کی ہے کہ یسوع مسیح میرے ساتھ چل, میں دکھ میں ہوں, میں کرب میں ہوں, میرے مسائل بہت زیادہ ہیں. یہ بادشاہ کے سامنے نہیں گیا, حالانکہ بادشاہ کا ملازم ہے. بادشاہ کے سامنے اپنا رونا نہیں رویا اس نے, جا کے اپنی تکلیف بیان نہیں کی. اسے پتا کہ بادشاہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا, بادشاہ میرے بچے کو زندگی نہیں دے سکتا, بادشاہ میرے بیٹے کو شفا نہیں دے سکتا. یہ کہاں پر آیا ہے؟ درست جگہ پر, شافی کے پاس آیا ہے, اور اس نے کہا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش. تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے. تو یسوع مسیح جانتا ہے کہ اس شخص نے میری ذات کے تعلق سے سن رکھا ہے کہ میں نے اندھوں کو کس طرح سے شفا دی, میں نے مردوں کو کس طرح سے زندہ کیا, اور میں نے کوڑیوں کو کس طرح سے پاک کیا, میں نے مفلوجوں کو کس طرح سے ٹھیک کیا. زندگی کے ہر ایک اس شخص کو جو خدا پر بھروسہ رکھتا, خدا نے ان کو کس طرح سے بحال کیا یسوع مسیح جانتا ہے. اور یسوع مسیح نے جان لیا کہ اس شخص کے اندر ان تمام تر باتوں کو لے کر کے ایمان پیدا ہوا ہے. کیا ہم نہیں جانتے کہ یسوع مسیح کیا کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتے ہیں؟ پھر ہماری نظر میں دنیا کیوں مقبول نظر ہے؟ صاحب حیثیت لوگ کیوں مقبول نظر ہیں؟ تھوڑی سی مشکل آ جائے, ہم ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جناب جو کسی نہ کسی طرح سے ہماری مدد کر دیں, ہمیں راشن لے دیں, ہمیں تھوڑا سا پیسہ دے دیں, یا کسی کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آ جائے جو ہماری ضرورت کی ہے, پھر ہم اس بھائی کے پیچھے پڑ جاتے, بھاجی یہ چاہیے نہیں تو مینوں دے دو, چاہے وہ بیچارہ خود آگے سے لے کے آیا. یہ ساری باتیں کیوں کر ہم اپنے خدا سے نہیں کرتے؟ زندگی کے بہت سے مسائل ہیں, کوئی بھی شخص مسائل سے خالی نہیں ہے. اچھا جی, یہ شخص یسوع مسیح سے التجا کر رہا ہے کہ یسوع مسیح تو میرے ساتھ چل, اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم نشان اور عجیب کام ہرگز جب تک نہ دیکھو گے تو ایمان نہ لاؤ گے. بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا کہ اے خداوند میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل. کیا کر جی؟ میرے بچہ کے مرنے سے. آج والدین کو اپنے بچوں سے اس طرح کی محبت ہے کہ وہ جناب اپنے بچوں کو سب کچھ دے کے بھی موت کے حوالے کر دیں. اپنے بچوں کو سب کچھ دے کے بھی موت کے حوالے کر دیں. موت کے حوالہ کرنے سے مراد, اگر آپ نے اپنی اولاد کو یسوع سے نہیں دیا تو آپ نے سب کچھ دے کے بھی کچھ نہیں دیا. اس بندے کو بڑی فکر تھی کہ میں ایک افسر ہوں, میرے پاس بڑی دولت ہے, وہ سب کچھ میرے بیٹے کی ہے, لیکن میرے بیٹے کے پاس ایک کمی ہے, وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے, اسے شفا کی ضرورت ہے. آج میرے عزیزوں, ہمیں بھی روحانی اور جسمانی طور پر شفا کی ضرورت ہے, خالی بدنی طور پر نہیں, ہمیں روحانی طور پر بھی شفا کی ضرورت ہے. ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں, اور کئی مرتبہ سستی ہمیں گھیر لیتی ہے, کئی مرتبہ کاہلی ہمیں گھیر لیتی ہے, کئی مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو بھی ہم خدا سے دور ہی رہتے ہیں. حاجت نہیں ہوتی کہ ہم خداوند کے حضور میں آ جائیں. کیا لازم ہے کہ جب تک مسائل پیدا نہ ہوں, مصیبتیں نہ آئیں, دکھ نہ آئیں, جب یہ آئے تو پھر ہی ہم خداوند کے قریب آئیں؟ پہلے نہیں آ سکتے ہم. پہلے آنے والے لوگوں کے اندر محبت ہے, ایمان ہے, اور جو صرف اپنی مشکلات میں آتے ہیں ان کے اندر شاید خود غرضی پائی جائے, کیونکہ وہ مسائل کے اندر ہی آتے ہیں, مسائل حل ہو جاتے ہیں, پھر وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے چل. یسوع نے اس سے کہا کہ جا, تیرا بیٹا جیتا ہے. ہمارے کلام کا عنوان کیا تھا؟ آپ خدا پر کیسا یقین رکھتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ جا, تیرا بیٹا جیتا ہے. اس شخص نے اس بات کا یقین کیا. پریز دی لارڈ. اس شخص نے اس بات کا یقین کیا. یہ شخص مسیحی نہیں ہے, یہ شخص غیر اقوام سے تعلق رکھتا ہے. ہم تو تمام بہن اور بھائی مسیحی ہیں, اور کافی عرصہ سے مسیحی ہیں, کافی نسلوں اور پشتوں سے مسیحی ہیں, لیکن ہمارے اندر کیا ایمان کا یہ لیول ہے؟ ہم ساری عبادت اٹینڈ کرنے کے بعد بھی اس بات کی ضرورت اور اس بات کی حاجت ہمیں محسوس ہوتی رہتی ہے کہ پادری ہوں ہاتھ رکھ کے دعا کرے گا تو گل بنی. نعمان کوڑی کے تعلق سے آپ جانتے ہیں, نعمان کوڑی تھا اور کوڑ سے بھرا ہوا وہ شخص تھا, اور جب وہ الیشا کے پاس جاتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہی چاہت ہوتی ہے, یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں الیشا نبی کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ان تمام تر زخموں پر ہاتھ پھیرے گا, میرے سر پہ شاید ہاتھ رکھ کے دعا کرے, مجھے گلے سے لگائے, اور شاید ان تمام تر باتوں سے میں ٹھیک ہو جاؤں. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. جب وہ الیشا نبی کے پاس جاتا ہے تو الیشا نبی نہ تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں,
ना उसके जख्मों पे हाथ फेरते हैं। वो बाहर से कह देता है कि जा के पानी में 7 गोते मार और तू बिल्कुल पाक और साफ हो जाएगा। बहुत मुश्किल था इस बात पर यकीन करना। हमारी भी आदत कुछ ऐसी है, हम भी तब तक तसल्ली नहीं करते जदों तक पादरी पूरा जोर ना ला दे। भाई 2 घंटे की इबादत में, 1 घंटे की इबादत में आप क्या करते रहे, पादरी क्या करता रहा, और सबसे खास बात खुदा क्या करता रहा, तब खुदा ने आपको नहीं छुआ। हम खुदा पर कैसा यकीन रखते हैं। इबादत के बाद एक लंबी कतार जब लग जाए ना, तो अपने यकीन का अंदाजा लगा लें आप कि हम खुदा पर कैसा यकीन रखते हैं। नुमान के मुलाजिम ने कहा कि भाई अगर वो तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो तू ना करता, जाके पानी में 7 गोते मार ले। और वो जनाब उसने जब पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां गोता जब मारा तो वो बिल्कुल पाक और साफ हो गया। इन तमाम तर बातों से निकलिए। यीशु मसीह कह ही दे तो जनाब सब कुछ हो जाता है, कोई इशारा ही कर दे तो सब कुछ हो जाता है। इन बातों पर ईमान रखिए। वो मेरे हालातों को पहले से जानता है, लेकिन घुटने टेक कर अपनी हालत को उसके सामने उंडेल दीजिए। वो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। इस शख्स ने इस बात का यकीन किया कि जनाब यीशु मसीह ने कह दिया है अब मेरा बेटा मर नहीं सकता। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, लौटकर कफरनहूम में वापस आ रहा है। जब ये वापस आया है तो इसका एक शागिर्द था, एक नौकर था, वो भागा हुआ इसके पास आया और उसने आकर जनाब बड़ी से खुशखबरी सुनाई। उसने कहा कि ऐ साहिब तू अफसोस ना कर, तेरा बेटा जीता है। आपको पता है कि जब कोई नागहानी कोई ऐसी आफत आ जाए तो बहुत से लोग कोई ऐसी बात जो खुशखबरी का कोई असर पेश करती हो वो सुनाने के लिए बड़े बेताब रहते हैं और कहते फिर मैं जाके दसिया उन्होंने यार के टेंशन ना ले। अब ये बंदा पता नहीं नंबर बनाने के चक्कर में अपने साहिब के पास आता है, मालिक के पास आता है, या फिर उससे चाहता है कि उसके दिल को खुशी हो और वो उम्मीद रखे कि उसका बेटा जीता है। जब वो ये जान लेता है कि उसका बेटा जीता है तो फिर वो उसे दरियाफ्त करता है कि तू जरा मुझे बता कि उसे कब शिफा मिली थी। वो कहता है जी कि 7 घंटे पहले तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था, उसकी तप उसके ऊपर से उतर गई थी। तो ये शख्स भी याद करता है कि 7 घंटे पहले ही मैं यीशु मसीह से मिला हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो कि ये शख्स भी जान लेता है कि मैं 7 घंटे पहले यीशु मसीह से मिला हूं। मेरे अजीजों, आपकी मुलाकात कभी यीशु मसीह से हुई है? नामी मसीहों के लिए अजर भी नहीं है। नामी मसीह अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं। नामी मसीह अपनी लाइफ भी बेमकसद जी रहे हैं। नामी मसीह अपने घराने का भी नुकसान कर रहे हैं। हमें नामी मसीह बनकर नहीं जीना, हमें अमली तौर पर खुदा के लोग बनना है। खुदा चाहता है कि आप ईमान रखें। खुदा आपके लिए और मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जहां पर कुछ होना होता है उस सीढ़ी के स्टेप पर अभी हमारा पांव नहीं आया। अगर इस सीढ़ी के स्टेप पर हमारा पांव आ जाए ना तो आपको पता चले कि खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए कौन कौन सी चीजें रखी हैं। आप दुनिया की चीजें भूल जाएं, पैसा भूल जाएं, दौलत भूल जाएं, दुनिया की यारी दोस्ती भूल जाए, दुनिया की रंगीनी भूल जाए, अच्छे घर भूल जाए, और आपको हमेशा उन्हीं बातों का ख्याल रहे जो बातें खुदावंद ने आपके लिए रखी। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। इस शख्स ने यीशु मसीह का इकरार किया, इसने इस बात का यकीन किया कि यीशु मसीह कहता है और सब कुछ हो जाता है। जब उसने अपने नौकर से दरियाफ्त किया कि 7वें घंटे उसे आराम आने लगा, तो खुदा के कलाम में लिखा है मेरे अजीजों कि जब उसे पता चल गया कि मेरा बेटा जीता है, वो खुद और उसका सारा घराना यीशु अल मसीह नासरी पर ईमान ले आए। आइए हम भी खुदा पर ईमान रखें। वो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वो आपको इन हालातों में ना छोड़ेगा बल्कि जरूर बचाएगा। खुदा कादिर मुतलिक खुदा अपनी कुदरत को जारी कर अपने लोगों को बरकत दे, ईमान को बढ़ा। खुदा हम बहुत सी जगहों पर कमजोर हैं, तेरे लोग होते हुए हम इस बात का इकरार करते हैं। सो तेरी मिन्नत करते हैं तेरी कुदरत आसमान से जारी हो और तेरे लोग खुदा तुझ में पेवस्त होते चले जाएं। उन बातों में खुदा ईमान रखें जिन बातों में वो कमजोर हैं, जिन एरियाज में वो कमजोर हैं, रूह कुद्दूस उनकी मदद करे। तेरी मिन्नत करते हैं खुदा अपनी कुदरत को जारी करके अपने लोगों को बरकत दे। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।